जय हिंद दोस्तों, आपका सीपी क्लासेस के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी तरफ से आपको अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, जैसे हम फंक्शन को स्टडी कर रहे थे, उसी के टाइप को स्टडी कर रहे थे, तो हमने आपका फर्स्ट टाइप करा दिया था वन वन फंक्शन। आज हम जो है ऑन टू फंक्शन देखेंगे। ऑन टू फंक्शन को भी हम, जैसे हमने वन वन मैथ फंक्शन को थ्री टाइप से देखा था, ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा था, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से देखा था, तो वैसे ही हम जो है ऑन टू को भी कराने वाले हैं, ठीक है। तो सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? सर्जेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या है, ग्राफ के अकॉर्डिंग समझिए। सपोज करिए ये हमारा एक्स है जिसे हम डोमेन बोलते हैं, और ये क्या हमारा वाई, ठीक है। ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन, ठीक। सपोज करिए इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके हैं 5 6 7 8, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन हमारा क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट इफ कोडोमेन हैव एट लीस्ट वन इमेज इन डोमेन। मीन्स क्या हुआ, हमारे कोडोमेन की जो हमारी इमेज है वो डोमेन की कम से कम, एट लीस्ट का मतलब क्या है, एक इमेज होना कंपलसरी है। जैसे 5 का 1 से, फिर 6 का 2 से, 7 का 3 से, 8 का 4 से, ठीक। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, कैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये आपका ऑन टू फंक्शन है या वन, ठीक। देखिए, सपोज करिए आपको कोई फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं 1/x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, लेट करके चलते हैं। सपोज करिए लेट के हमने y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1, इसे कन्वर्ट करना है। क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/y, हमें x को सिंगल रखना है, तो प्लस 1 का ट्रांसपोज होगा किसमें, -1 पे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/y माइनस 1। यहाँ से क्या लेंगे बेटा, एलसीएम 1 माइनस y अपॉन में y। पहले ये बात बताइए, कितनी बात समझ में आई? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो हमारी x की वैल्यू आई है वो हमें कहाँ रखनी है, फंक्शन में। कहाँ रखनी है, फंक्शन में। देखिए देयर को f x के पहले से कितना रखेंगे, 1 माइनस y अपॉन में y इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे x के पहले से कितना रखेंगे, 1 माइनस y अपॉन में y प्लस 1। सॉल्विंग करेंगे, 1 माइनस y अपॉन में y इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, 1 माइनस y प्लस y अपॉन में y कहाँ जाएगा, नोमिनेटर में, तो क्या आएगा, y से y कैंसिल हो गया, ओनली क्या बचा आपका, y अपॉन 1 इसके इक्वल टू y, 1 माइनस y अपॉन में y। तो आप देखिए हमने x को x के प्लेस में फॉर्म 1 माइनस y अपॉन y को पुट करके क्या लिया है, y। तो हम कह सकते हैं, पहले यहाँ y को लेके चले, अगेन क्या आ गया, हमारा y ही आ गया, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ ऑन टू फंक्शन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ ऑन टू फंक्शन, दिस इज अ ऑन टू फंक्शन।
ठीक है। अब लेकिन आपको एक यहाँ एक चीज, जब मैं इसे डायरेक्ट मेथड से कराऊंगा, देखिए इसका डायरेक्ट मेथड भी है, तो वहाँ इस चीज को हम देखेंगे कैसे, कब ये ऑन टू नहीं होगा, कहाँ कहाँ ये ऑन टू फंक्शन होगा, इस चीज को भी समझेंगे। सपोज करिए यहाँ x की वैल्यू कितनी है y, अगर y की वैल्यू जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये फॉर्म किसकी बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसी चीज को हम क्या मेंशन करेंगे, नोट करके लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन वाई, वाई टेंस, या ऐसे लिख लीजिए पुट y इज इक्वल टू 0। जैसे मैं यहाँ y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, देन तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इन्फिनिटी। यहाँ देखिए 1 माइनस 0 अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो देन क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी बात समझ में आई, तो हम लिखेंगे देन x बिलोंग्स टू नॉट, x नॉट बिलोंग्स टू r, R4 क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो 0 को छोड़ के क्या होगा, फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। देखिए आगे देखिए, सपोज करिए हमने क्वेश्चन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस के 4, इसको हमें चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है या 1 है। तो जैसे हमने 1 में तो आपको बताया था, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, हम क्या करते हैं 1 में एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या कंडीशन थी हमारी, एफ एक्स टू, ठीक है। वहाँ हम फंक्शन में पुट करते थे, तो 5x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5x2 प्लस के 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 5x1 इज इक्वल टू 5x2 आ जाता था, 5 से 5 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2। तो ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है, इसका दिस इज अ 1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू फंक्शन भी है, क्या चेक करना है हमें, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम, ऑन टू फंक्शन के लिए लेट करते हैं। सपोज करिए हमने लेट करा y इज इक्वल टू 5x प्लस के 4, तो y माइनस के 4 इज इक्वल टू 5x, तो y माइनस के 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, हो गई। तो x की वैल्यू, अब हमारा जो डोमिनेटर जो पार्ट है हमारा, उसमें कोई भी y की टर्म नहीं है। जब y की टर्म नहीं है तो क्या देखेंगे, तो क्या लिखेंगे, फोर ऑल, y की टर्म नहीं आई, y की टर्म कोई भी नहीं आई, तो y क्या है हमारा, y बिलोंग्स टू r, तो x इज क्या हो जाएगा हमारा, रियल हो जाएगा। जब हमारा x क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, तो डेट इज हम कह सकते हैं फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब दोनों में फंक्शन कोई भी हो, वो 1 ऑन टू दोनों भी हो सकता है। तो देखिए मैंने उसी क्वेश्चन को जो 1 का था, उसी को हमने किसको बताया, आपका ऑन टू फंक्शन भी बताया, ठीक है। चलिए आगे अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या वो ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं, ठीक है। दूसरे टाइप का देखिए, सपोज करिए कोई हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स माइनस 3, चलो इसे 5 ले लें। अब इसे हमें क्या करना है, लेट करना है। सपोज करो क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 अपॉन में एक्स माइनस 3 क्रॉस y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो वाई एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स एक्स वाले लाइक टर्म साइड लेके आएंगे, तो वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस के 3y, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस के 3y, यहाँ से x को मेंशन कर सकते हैं, तो 3y प्लस के 5 अपॉन में y माइनस के 1। इस टाइप के लिए अब यहाँ क्या है, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, y की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, तो ये 0 हो जाएगा, 0 बनते ही क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी।
क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन को आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन पे हमारा ये जो है इन्फिनिटी बनना है। तो क्या लिखेंगे, इफ y इज इक्वल टू 1। देखिए जिसपे इन्फिनिटी बने, जिसपे क्या बने, इन्फिनिटी बने, उसी पे आपको लिखना है y इज इक्वल टू 1, देन x बिलोंग्स टू r, x नॉट बिलोंग्स टू r। कहने का मीन्स ये है कि भाई अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो वो क्या आएगा, आपका 0 बन जाएगा, इट इज इन्फिनिटी बन जाएगा। कि लिंक किस पे बनेगा, इस पे। तो बोलेंगे देन x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो डेट इज फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सेकंड मेथड आपको बताते हैं कि ग्राफ से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम सेकंड मेथड से अब समझेंगे। कोई भी आपको फंक्शन दिया गया है कि आप जो है ग्राफ के अकॉर्डिंग उसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू क्या है, mx प्लस सी, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे आप ड्रॉ करते हैं, देख। अब ऑन टू फंक्शन के लिए जैसे मैंने आपको 1 1 फंक्शन में बताया था कि हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो 1 पॉइंट पे कट करती है तो वो क्या होता है, हमारा 1 1 फंक्शन होता है। वैसे ही ऑन टू फंक्शन में क्या है, आपको ये चीज मेंशन करनी है कि कोई भी कर्व है, क्या है, कोई भी कर्व है, अगर वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे कंप्लीटली लाई कर रहा है विदाउट डिसकंटिन्यूअस, मतलब उसे कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना है, ठीक है। तो वो क्या हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। अगर वो कहीं ब्रेक होता है, ठीक है, तो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन है, पहली क्या है, जो कर्व है हमारा वो पूरा वाई एक्सिस पे लाई करना चाहिए, मतलब वाई से वाई डैश पे लाई करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंटिन्यूअस रहना चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए सपोज करिए ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी। क्या ये लाई कर रहा है कंप्लीटली, ठीक है। ऐसे और ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, ये चलता हुआ चला जाएगा। तो ये क्या हमारा ऑन टू फंक्शन है, ये क्या हमारा ऑन टू फंक्शन है। मैं इसे दूसरे कलर से कर सकता हूँ। तो ये कहाँ, वाई एक्सिस पे भी और नीचे इन्फिनिटी पे भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो ये क्या आएगा, दिस इज अ ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऐसा और भी हम ग्राफ देख सकते हैं, और भी देखिए। सपोज करिए आपको y इज इक्वल टू क्या दे दिया, x की क्यू, क्या दे दिया, x की क्यू। जो आपको ग्राफ याद होनी चाहिए, जितनी जल्दी आप ग्राफ याद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये प्रैक्टिस में आते आते याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये इस टाइप से आपका y इज इक्वल टू x की क्यू, और अच्छे से बनाते हैं, ओरिजिन से कट करता हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस फंक्शन को भी हम अगर ध्यान से देखें तो ये बताइए ऑन टू फंक्शन है या 1 1। अगर मैं इस फंक्शन में भी 1 1 की बात करूँगा क्योंकि 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या हमारा 1 1 फंक्शन भी होगा। और ये देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बाई एक्सिस पे लाई भी कर रहा है, तो दिस इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। और साथ में क्या होगा, ऑन टू फंक्शन भी होगा। एक और देख लेते हैं, पहले आप इससे मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज ऑन टू फंक्शन। देखिए यहाँ से इन्फिनिटी से ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए सपोज करिए आपको साइन एक्स का दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए फंक्शन क्या है, साइन थीटा। इसका कर्व कैसे बनता है हमारा,
दिस टाइप से। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हमारा वाई एक्सिस है और ये क्या हमारा वाई डैश एक्सिस, मतलब पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हम जरा गौर फरमाएं, ये जो हमारा साइन कर्व है वो केवल 1 1 तक ही जाता है, क्योंकि आप जानते हैं -1 +1 इसकी जो रेंज होती है हमारी किसकी साइन की, वो +1 से लेस देन और -1 से ग्रेटर देन। तो -1 से और +1 तक है, ना कि ये इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है, तो ये पूरे वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। और देख लीजिए, सपोज करिए आपको दे दिया फंक्शन f(x) = tan थीटा। क्या दे दिया आपको? tan थीटा दे दिया। जो आपका tan थीटा फंक्शन होता है वो कैसे बनता है, ये देखिए इस टाइप से मोड में होता है, मतलब इससे ये बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये क्या है +∞ से -∞ तक लाई कर रहा। ठीक है, y एक्सिस को लाई कर रहा है, तो दिस इज अ ऑन टू फंक्शन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और देख लेते हैं। सपोज करिए आपको कोई पैराबोला गिवन हो जाए, क्या हो जाए? पैराबोला। पैराबोला की बात करें हम, x² = 4ay, इसे मेंशन कर देते हैं। तो x स्क्वायर पे तो y एक्सिस पे बनेगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, y एक्सिस पे बना। लेकिन आप ये देखिए, ये क्या है हमारा y एक्सिस, ये क्या y डैश, ये लेकिन इसके अपर पार्ट में ही बना है। कहाँ बना है? केवल अपर पार्ट में बना है, जो लोअर पार्ट है इसका माइनस वाला पार्ट में नहीं बना है। ठीक है, तो ये हमारा केवल 0 से इन्फिनिटी लाई कर रहा है, 0 से -∞ लाई नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन। ये मेंशन आप नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आई होप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर वही हम बात करें इसकी कॉस्ट का भी ग्राफ आप देख सकते हो, वेरी सिंपल। कॉस्ट का भी इसकी जो रेंज होती है +1 से लेके कहाँ तक होती है? -1 तक। जिस टाइप से हमारा साइन कर्व है उसी टाइप से हमारा क्या है? कॉस कर्व भी है। मैं मेंशन कर देता हूँ कौन सा कर्व है, y = cos थीटा। तो ये भी क्या हमारा नॉट ऑन टू फंक्शन है। कौन सा है? नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, वही एक्सपोनेंट पावर का मेंशन करें, किसका? एक्सपोनेंट पावर का। एक्सपोनेंट पावर का फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है? देखिए यहाँ देखिए, y = क्या है? e⁻x है। कैसे बनेगा? ये इस तरीके से लाई करता है। तो आप यहाँ में देखिए, ये भी क्या है? अपर पार्ट में ही है, लोअर पार्ट में नहीं है। दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ये भी क्या है? आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मेंशन करूँगा, फटाफट से करिए। आगे देखिए दोस्तों, ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन आगे एक क्वेश्चन मैंने मेंशन करा है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू निकालने पड़े, जैसे हमने बात करी थी 1 1 में भी हमने टोटल नंबर ऑफ 1 1 निकाले थे। ठीक है, ऐसी ऑन टू फंक्शन भी हम फाइंड करेंगे। सपोज करिए लेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x = m, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y = कौन है? n है। देन द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन = क्या होगा? समीशन r = 0 to n। ठीक है, समीशन का मीनिंग आप पहले से जानते होगे क्या होता है? इसका एडिशन होता है, मतलब ऐड करना, सम करना, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? समीशन। समीशन r = टेंड्स टू n -1 की पावर n - 1 NCR × r⁴n। ठीक है, यहाँ आपको पता चाहिए जो नंबर ऑफ x है ये क्या हमारे डोमेन होते हैं, नंबर ऑफ y क्या होता है? हमारा कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं। तो इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए if
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स या ऐसे मान लीजिए सपोज करो एक्स बिलोंग 1 2 3 और y इज इक्वल टू बिलोंग कर रहे हैं 1 4 और 5 4 एंड 5। ठीक है, इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट है हमारे 1 2 3। वही हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट y, इसमें कितने हैं आपके 2। तो ये m की वैल्यू हमारी m इजकल टू कितना आ गया 3 और यहाँ n इजकल टू कितना आ गया 2। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा फॉर्मूला है उसको मेंशन करेंगे, समीशन r इजकल टू 0 टू n। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, समीशन r इजकल टू 0 और n की वैल्यू कितनी है हमारी 2। वहीं देखेंगे -1 की पावर n की वैल्यू है 2 माइनस r, n की वैल्यू हमारी 2 c r और r इंटू r की पावर m की वैल्यू कितनी है हमारी 3। तो हमें 1 बाय 1 वैल्यू को ओपन करना है, क्या करना है ओपन करना है और सॉल्विंग हमें करनी है। ध्यान से देखेंगे सॉल्विंग को, सबसे पहले हम कितना रखेंगे 0। तो मेंशन तो ऐसे करना r इजकल टू 0 टू n। तो वैल्यू 1 बाय 1 -1 की पावर 2 माइनस 0 इंटू 2 c 0 और 0 की पावर 3। फिर आगे मैं ईच स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्लस अब -1 की पावर कितना मेंशन करेंगे 2 माइनस 1 इंटू 2 c 1 की पावर, अब 0 प्लस से 1 मेंशन करा है तो 1 की पावर कितनी आ गई 3। फिर आगे प्लस -1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 c2 और 1 की पावर कितनी आएगी अब यहाँ, अब कितना मेंशन करा मैंने 2, तो यहाँ 2 की पावर 3। तो हमने पूरा एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया तो फिर ये समीशन नहीं आएगा, एक्सपेंड किया। अब इसे और सॉल्व करेंगे। देखिए जिसकी पावर 0 हो जाए, जिसकी 0 की पावर 3 कितना होता है 0, तो सब कुछ ही कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी टर्म हो सब कितनी हो जाएंगी 0। आगे देखेंगे -2 की पावर 1, 2 में से 1 गया 1, तो -1 की पावर कितनी आएगी 1। 2c1 का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर में क्या होता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ मेंशन करते हैं। देखिए 2c1 के लिए अगर मेंशन करें क्या है 2c1, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में r कितना 1 फैक्टोरियल, 2 में से 1 गया 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल 2, तो ये ओनली क्या आ जाएगा 2। तो इसलिए हमने ये मेंशन क्या करा है 2। 1 की क्यूब कितना होता है 1, और इसी -1 की पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 2 में से 2 गया 0, -1 की पावर कितना आएगा ये 0। 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 2 की पावर 3 कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये तो आ गया हमारा 0 प्लस माइनस के 2 -1 की पावर 0 1 होता है और 1 8 जा 8, तो कितना आ जाएगा 8 में 2 है कितना आ गया हमारा 6। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ ऑन टू फंक्शन कितनी वैल्यू आई हमारी 6, दैट इज आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा कि आप टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे फटाफट से, मैं ऐसे रफ करता हूँ। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस एक बार और एक क्वेश्चन लेंगे फिर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, सपोज करिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे दिए इस बार 2 दे दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y कितने दे दिए सपोज करो 3, कितना दे दिया 3। फाइंड द टोटल, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन,
फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्या फॉर्मूला होता है, समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 की पावर एन माइनस आर इंटू एन सी आर आर की पावर एम। ठीक है, देखिए जितनी बार आप, मैंने आपसे पहले ही बात कहा था कि अपना नोट पेन और नोटबुक लेके बैठा करो, साथ के साथ कोशिश करा करो कि चीज़ों को राइट करेंगे उतनी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट आ बेस्ट पर्सन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ हमें क्या चीज़ गिवन है, जो चीज़ पहले गिवन हो मेंशन करेंगे। गिवन क्या आपका एम की वैल्यू कितनी है 2 और एन की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ये आपको देखते ही क्वेश्चन को पहचानना है जिससे आप किसी चीज़ों को इजीली कर सकें। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे, समीशन आर इज इक्वल टू 0, एन की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है बेटा, एन की वैल्यू 3, आर की वैल्यू अभी मैंने रखनी है, एन की वैल्यू 3, उसके बाद क्या है 3 सी आर की पावर कितना मेंशन करना है 2। इज दैट क्लियर? अब केवल आपको ये एक्सपेंड करना है, सबसे पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, इस तरीके से आपको करना है। देखिए आगे देखिए -1 की पावर 3 माइनस 0, मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे चीज़ें समझ में आ जाए। 3 सी आर 0 और आर की वैल्यू 0 की पावर 2, फिर प्लस करेंगे -1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 3C1 और 1 की पावर 2, फिर आगे करेंगे क्या मेंशन करेंगे, 1 मेंशन कर दिया, अब 2 का नंबर आएगा -1 की पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस, पहले देखिए हमने 0 मेंशन करा है, 1 करा, अब क्या कर रहे हैं 2, इंटू में क्या आएगा 3C2 और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 की पावर 2। आगे मेंशन करेंगे, आगे क्या है -1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3C3 और 3 की पावर 2। चलिए सॉल्विंग करेंगे। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया जिसमें 0 आ जाए, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो 0 ही आ जाएगा, इतना डायरेक्ट आपको करना है। 3 में से 1 गया 2 माइनस 1 की पावर 2 आएगा, 3C1 की वैल्यू मैंने आपको 3 बताई, 1 की 3 इंटू 1 ही आएगा, 3 में से 2 गया 1 माइनस 1 की पावर कितनी आएगी 1 आएगी, 3C2 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, कितनी होती है 3, नहीं चेक कर लीजिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हमारे पास क्या है 3C2, तो क्या रखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, 2 फैक्टोरियल 3 को ओपन कर लो, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 में 2 गया 1 फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो 3 ये 1 आ गया, 3/1 तो कितना आ गया ओनली 3, तो ये आप डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है 4। आगे देखेंगे 3 में 3 गया 0, -1 की पावर कितना है 0, 3C1 की वैल्यू 1 बताई तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब सबको मेंशन करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है तो 3 बन जा 3, इस 0 खत्म हो गया, -1 की पावर -1 है, 3 4 जा 12, -1 की पावर 0 1 होता है, 1 9 जा 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 माइनस 12 कितनी वैल्यू आ गई 0, कितनी वैल्यू आ गई 0 के ऑन टू फंक्शन के जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है वो 0 रहेंगे, क्या रहेंगे 0। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है। इससे पहले जो वाला क्वेश्चन था वो आपका TGT में आया हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ऑन टू फंक्शन समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे ऐसे फंक्शन की जो फंक्शन ऑन टू भी होते हैं और 1 1 भी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है फटाफट से लीजिए। चलिए सभी ने ले लिया हो?
तो दोस्तों आप इस टाइप से ऑन टू फंक्शन को मैंने निकालना सिखाया है, तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के, जो ऑन टू और वन वन दोनों फंक्शन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। या तो बाइजेक्टिव बोलेंगे या वन वन। तो हम अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, छोटी सी डेफिनेशन आप मेंशन कर सकते हैं। a function f is called one one is called one one and on to, one one and on to function if आई डबल एफ का मतलब होता है इफ ओनली इफ, यदि क्या हो, फर्स्ट कंडीशन एफ इज वन वन, सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो इस टाइप से तो दोनों फंक्शन जब भी होंगे आपके वन वन, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था इसमें, y इक्वल टू 5x प्लस के 4, तो वहाँ वो वन वन भी आ रहा था और ऑन टू फंक्शन भी, तो वहाँ ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, m फैक्टोरियल। क्या होता है बेटा आपका, m फैक्टोरियल। अब किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो देखेंगे, ठीक है। हाउ मैनी हाउ मैनी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन वन on to function, one one on to function can be defined from, can be defined from, देखिए इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, ये कम ही पूछा था लेकिन आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, पता होना जरूरी है। देखिए सपोज करिए आपको कोई फॉर्म दे दी 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, ठीक है। अब आपसे पूछा, क्या पूछेंगे, देन हाउ मेनी वन वन ऑन टू फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द दिस, ये सेट आपको गिवन है, तो इसमें आपको क्या बताना है, वन वन ऑन टू फंक्शन बताना है। तो उससे आप कैसे कर सकते हैं, तो वेरी सिंपल। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4। देखिए वन वन और ऑन टू फंक्शन को पहचानने का एक नया मेथड ये भी है कि उन दोनों में जो एलिमेंट है वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मतलब जो जितने डोमेन रहेंगे उतने ही आपका क्या रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन के भी रहेंगे, दोनों में एलिमेंट सेम बनेंगे। तो दोनों में एलिमेंट सेम बनेंगे तो वेरी सिंपल, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेंशन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कितना आएगा, m फैक्टोरियल, और m की वैल्यू कितनी है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब फैक्टोरियल को आपको ओपन करना आना चाहिए, कैसे ओपन करते हैं 4 फैक्टोरियल को, देखिए मैंने आपको ना फॉर्मूला बताया था फैक्टोरियल को ओपन करने का, क्या होता है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट डॉट डॉट, आप इसे जहाँ तक चाहें वहाँ तक निकाल सकते हैं। सपोज अगर मुझे यहाँ तक ही मेंशन करना है n माइनस टू, तो यहीं में स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। पावर
एक एक माइनस होता हुआ चला जाता है। जैसे 4 फैक्टोरियल तो 4 कैसे मेंशन करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो हमारा आंसर कितना आ गया 20, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, दैट इज आंसर। तो इस टाइप से हमारा जो 1 1 ऑन टू फंक्शन का वन आपको बता दिया, हर एक मेथड से बताया, ग्राफ के मेथड से भी बताया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।